128 अफराद हलाक, फौज और पुलिस की जानिब से इमदादी कार्रवाई जारी। मुलाजमीन के जायज मुतालबात हल करने की फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से की अपील। महबूबा मुफ्ती ने एहतिजाज पर पाबंदी को आमराना जहानियत से किया ताबीर। जम्मू कश्मीर के अंदर कहां है नॉर्मल सी, क्योंकि आए रोज यहां पे हलाकतें होती रहती है। महबूबा मुफ्ती, पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कठहरे में लाया जाएगा। आर सुवैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खबरनामा देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, खबरनामे में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। जम्मू कश्मीर की हलाकतों को लेकर बात करें। महबूबा मुफ्ती ने बात की है, कहां है नॉर्मल सी। पुलिस ने कहा कि इंसाफ जरूर मिलेगा, जो कि बारामूला का जो पुलिस एहलकार जिसको कत्ल किया गया था उसको जरूर इंसाफ मिलेगा। पुलिस को लीड मिली है, ये डीजीपी ने कहा है। इसके साथ साथ मुलाजमीन के एहतिजाज को लेकर भी बात हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से अपील की है कि मुलाजमीन के जो जायज मुतालबात हैं उनको हल करे। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि एहतिजाज पर पाबंदी आमराना जहनियत के बराबर है। और भी कई मामलात रहेंगे आज उर्दू खबरनामे में, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे गाजा के से। गाजा की बात करें तो गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 166 फलस्तीनी जान बहक हुए। गाजा में इसराइल की जानिब से जारी मजीद कार्रवाई के दौरान 166 फलस्तीनी शहरी जान बहक हुए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जारियत से मजीद 166 फलस्तीनी के जान बहक होने की तस्दीक की है। और जिसके बाद 7 अक्टूबर से जान बहक होने वालों की तादाद 9000 से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। फलस्तीन और इसराइल के माबैन सूरत हाल अभी कशीदा है और आए रोज अब बमबारी हो रही है, और बमबारी में मासूम फलस्तीनी लोग जो है जान बहक हो रहे हैं, मासूम बच्चे जान बहक हो रहे हैं। इधर बात नेपाल के हवाले से करें तो गुज़श्ता शब नेपाल में एक जलजला 6.4 की शिद्दत से एक जलजला आया है। कम से कम 128 अफराद इस जलजले में अभी तक हलाक हो चुके हैं। जलजले का मरकज जाजरकोट जिले का लामी डांडा इलाका था। नेपाल सरकारी टेलीविजन के मुताबिक मगरबी नेपाल के जाजाकोट और कई अजला में 80 अफराद जो है हलाक हुए हैं और 140 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, और मुल्क में मजमूई तौर पर अभी तक 128 अफराद के हलाक होने की खबर है। नेपाल की वज़ीर आज़म खुद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और जो मुतासरा इलाके हैं वहां का उन्होंने दौरा भी किया है। फौज और पुलिस की जानिब से इमदादी कार्रवाई जारी है इस पूरे इलाके में। 6.4 का जलजला और जलजले में तबाही मची हुई है। नेपाल के अंदर मकान जो है वो तबाह हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हुई हैं और इंसानी जानें भी ज़ाया हुई है। अभी तक की जो अभी तक बताया जा रहा है कि 128 जो आम शहरी है वो जलजले में हलाक हो चुके हैं और जख्मियों की तादाद में भी इजाफा बढ़ रहा है।
जरा जम्मू कश्मीर की करे, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज वाइलू टंगमग गई थी, जहां पर उन्होंने पुलिस कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के लवाकिन के साथ ताज़ियत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ भी बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि कहां है जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी, क्योंकि आए रोज अब यहां पे इंसानी जानें ज़ाया हो रही है, इंसानों का कत्ल किया जा रहा है और आए रोज इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं। तो सरकार के दावे कहां है? सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी आ चुकी है। मजम्मत जितनी कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं मजम्मत किए बगैर। ये तो देखिए इतनी बच्चियां हैं, उसकी 8 औरतें, घर में एक आदमी था और बड़ा ही ईमानदार आदमी था। और अब मेरी ये सरकार से ये गुजारिश है कि ये सब बच्चियां ही बच्चियां हैं, इसमें जो SRO है एक तो उसमें जल्दी होना चाहिए, महीनों के अंदर ये काम हो जाना चाहिए और सिविल में इसको बच्ची को नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि ये कहाँ जाएंगी पुलिस में, क्या करेंगी पुलिस में जाके। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही गुजारिश होगी कि SRO 43 का केस जल्द अज जल्द इनका वो जो है सॉर्ट आउट किया जाए और बच्ची को जो है इसको सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इसको नौकरी मिलनी चाहिए। अफसोस की बात है जो DG साहब जो पहले थे वो कह के गए हैं कि अब यहाँ कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होता है, तो ये कोलेटरल डैमेज नहीं है तो ये क्या है? कुकरनाग में वो कोलेटरल डैमेज नहीं तो वो क्या था? ये जो पुलिस के लोग जो जामहक होते हैं ये इंसान नहीं है, इसको आप डैमेज नहीं मानते हैं, इसको क्या मानते हैं वो लोग? को चाहिए जल्द अज जल्द इनकी एक बच्ची को नौकरी मिलनी चाहिए, सिविल डिपार्टमेंट में मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, और बाकी भी जो कंपनसेशन वगैरह है उसको भी जल्दी किया जाए। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR सुवैन भी आज वाइलू टंगमग गए थे और मज़कूरा पुलिस एहलकार के घर जाकर उन्होंने भी लवाकिन के साथ ताज़ियत की। उनके हमरा ADGP विजय कुमार और बाकी पुलिस अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर RR सुवैन ने मीडिया के साथ बात की और मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार की हलाकत में जो भी लोग मुलव्वस होंगे उन्हें जल्द बेनकाब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक सूरत हाल से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पुलिस परिवार की एक मेंबर को खोया है और एक नेक इंसान को भी खोया है, एक बाप को भी खोया है और एक भाई को भी खोया है और एक कश्मीर की एक शहरी को भी खोया है। और हमने यहाँ पे सारे अफसर, मेरे जो जितने साथी ऑफिसर हैं, एडिशनल DG साहब हैं, DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, SHO साहब हैं, हमने इस चीज़ की तय किया है कि हम इसके तह तक जाएंगे और कातिल को ढूंढेंगे और कातिल को मदद करने वाले जो इसको किसी भी तरीके से मदद किए हैं हर एक को कानून के दायरे में लाएंगे। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता है, पर हमको लीड्स मिले हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज मुलाजमीन अंजुमनों ने एहतजाज की कॉल दी थी और उनको आज एहतजाज प्रोग्राम था, पर कल शाम ही सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि कोई भी मुलाजिम कल के एहतजाज में शामिल नहीं होगा। और सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया उसमें कहा गया था कि जो मुजाहिरों और हड़तालों में हिस्सा जो लेते थे मुलाजिम, उस पर सरकार ने अब पाबंदी आयद की है और खबरदार किया मुलाजमीन को कि ऐसे मुजाहिरों में जिसको भी मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी जब मुलाजमीन एहतजाज करते थे या हड़ताल की कॉल देते थे उस पर अब वाज़ा तौर पर सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर
व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुलाजमीन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो मुलाजमीन के जायज मुतालबात हैं उनको जल्द से जल्द जो है हल किया जाए, क्योंकि अगर सरकार चलानी है, सरकार चलाने में यही मुलाजिम अपना रोल निभाते हैं, यही मुलाजिमों की वजह से यहाँ की सरकारें चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इनके मुतालबात को जल्द से जल्द हल करे। नाइंसाफी हो और जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम इनके साथ हैं और हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि उनका जो बुनियादी हक है वो उनको देना चाहिए। नहीं तो हुकूमत के जो ये चलाने वाले हैं वही अगर बैठ गए तो हुकूमत कैसे चल सकती। इसे मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इसकी तरफ देखें और उनकी मुश्किलें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। उनसे इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी मुलाजमीन के एहतजाज पर पाबंदी को लेकर बात की। उन्होंने ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि मुलाजमीन के एहतजाज पर पाबंदी जो है ये एक आमिराना सोच है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, पर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप किसी को बात करने का हक नहीं देते, आप मुलाजमीन की आवाज दबाना चाहते हैं, ये इश्तियाल अंगेज है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफसोस है कि सरकार जो है वो जायज मुतालबात नहीं सुन रही है और अब सरकार ने इन मुलाजमीन के एहतजाज पर पाबंदी आयद की है। इधर एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर वजाहत दुरानी ने भी इस मामले पर बात की कि एहतजाज पर पाबंदी सरकार ने लगाई है, पर मुतालबात को कौन हल करेगा। जो यहाँ आर्जी मुलाजमीन के मसाइल है या बाकी डेलीवेजर्स के मसाइल है या बाकी मुलाजमों के कई सालों से जो मसाइल पड़े हुए हैं, उन मसाइल को फिर हल क्यों नहीं किया जा रहा जब मुलाजमीन को बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती। सरकार को चाहिए वो कानून में जहाँ पे मुलाजमिन को राइट्स मिले हैं उनको भी वहाँ से निकाल के एक ब्लैंकेट बैन लगाए पूरे ट्रेड यूनियन पे ही, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर। देखिए, आपने जो ऑर्डर कल निकाला है, क्या ये आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुतसादिम नहीं है, जहाँ पे एक बंदे को राइट टू स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है? अगर ये उसके साथ मुतसादिम है तो हमें बताइए कि आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन ऑफ कंट्री का, क्या मुलाजिम उसमें शामिल नहीं है? दूसरी बात, ये जो एम्प्लॉयज कंडक्ट एक्ट 1971 को इन्होंने इन्वोक किया है, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। ये आज से 52 ईयर्स बैक, यानी 52 साल पुराना कानून है। क्या इन 52 सालों में मुलाजिम ने एहतजाज नहीं किए? क्या सरकार ने उनके साथ एग्रीमेंट्स नहीं किए? क्या सरकार ने 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 58 से 60 इन्हीं ट्रेड यूनियन के साथ एग्रीमेंट करके नहीं दिया? उस वक्त ये कानून कहाँ था जब मुलाजिम सड़कों पे थे, हड़ताल पे थे, धरने पे थे? तब भी तो ये कानून मौजूद था ना। तो उसको हम अंग्रेजी में या लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंप्लाइड कंसेंट। सरकार ने इंप्लाइड कंसेंट दी हुई है ट्रेड यूनियंस को। अलबत्ता अब ट्रेड यूनियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कोई मूवी नहीं है कि मैं एज ए ट्रेड यूनियन बोलूंगा जी कल हड़ताल तो हड़ताल नहीं। हमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 उसने हमें वाजे किया है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको नोटिस देनी है, आपको हड़ताल करनी है, उससे पहले आपको वो सारी चीजें करनी है जो उसमें बताई गई है। हड़ताल एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। आप मुझे बताइए, मुलाजमीन के पास अगर राइट टू एसोसिएशन है, अगर उनके पास राइट टू यूनियन है, तो उसके बाद में उनको वो सारी सहूलियतें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। अलबत्ता अब ये है कि तरीक़ेकार इस्तेमाल वो करना है जो कानून में है। मैं बताता हूं, देखिए यहाँ पे, और न सिर्फ ये एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी है। उसके बारे में सरकार क्या कहेगी? क्या उस एक्ट को ही ये बैन करेंगे? हम सिर्फ ये बोलते हैं भाईजान कि हम आपके मजदूर हैं, हमने मजदूरी की है, हमें अपना हक दे, दैट इज इट। इसमें कहाँ पे सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसमें कहाँ पे सॉवरेनिटी को चैलेंज है? हम गुजारिश करेंगे मुलाजमीन के साथ आप मफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, मखासमत का नहीं। ये ऑर्डर जो है ये मुतसादिम है आर्टिकल 9।
खेलकूद महकमे ने आज श्रीनगर में सॉफ्टवेयर चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सरमद हफीज और सेक्रेटरी नुजरत गुल भी मौजूद रही। कौमी सतह के इस इवेंट में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने शिरकत की, जबकि कहा गया कि इस तरह के इवेंट मुनक्कद कराने का मकसद नौजवानों को जिस्मानी और जहनी चुस्त और तंदुरुस्त रखने के साथ साथ खेल कूद के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया रखना है। अब स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मुल्क की जो मुख्तलिफ रियासतों से जो खिलाड़ी हैं वो जम्मू कश्मीर आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ खेलों के अंदर, और सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप भी इसी की एक कड़ी में यहाँ पे जो टैलेंट है सॉफ्टबॉल को लेकर उसको उभारने की एक कड़ी में इस तरह का इवेंट जो है वो मुनक्कद किया गया, और आइंदा भी ये जो इवेंट्स हैं ये जारी रहेंगे। नेशनल इवेंट है। इट इज पार्ट ऑफ आवर कैंपेन एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन, जिसमें हम यहाँ पे सीनियर नेशनल्स, जूनियर नेशनल्स, सम ऑफ द इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स करवा रहे हैं टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, यूनिटी, ब्रदरहुड and showcase the talent of Jammu and Kashmir, showcase the infrastructural development that has happened over past 4 years here, and then our children also get to know the level of competition. As you see, we have invited the school children so that they will witness these matches. They will come to know about how these games are conducted. These games have a lot of inspirational and iconic effect on the children's mind. And when they see these international and national athletes performing here, they also get inspired. We have नेशनल सॉफ्टबॉल सीनियर्स चैंपियनशिप जो है वो यहाँ हो रही है। These are national games जिसमें आपने अभी देखा that we have athletes, we have participants from all over the country. 27 teams from different states and UTs and clubs वो यहाँ participate कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि we have so many people from all over the country who are here today. I am thankful to the federation, the National Softball Federation, for having agreed to conduct these national games here in Jammu and Kashmir. हमारी अपनी टीम के लिए I think will be a great learning experience. It will be a great inspiration for them also. इस साल हमारी कोशिश है कि हम 25 से ज़्यादा नेशनल गेम जो है वो जम्मू कश्मीर में करें। अभी आपने देखा रिसेंटली पिछले हफ्ते ही हमारी 2 नेशनल स्कूल गेम्स, फुटबॉल और उसके बाद वॉलीबॉल जो है वो यहाँ किसी बख्शी स्टेडियम में जो है उसकी इनॉग्रेशन की थी। ऑनरेबल एलजी साहब ने उनको इनॉग्रेट किया। अगले हफ्ते जम्मू में हमारी 2 और गेम्स की 4 नेशनल गेम्स जो है होने जा रही हैं। हमारा एंडेवर है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छा एक्सपोजर टू डिफरेंट गेम्स, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें वो एक्सेल कर सकें। सॉफ्टबॉल जो है इट्स एन ओलंपिक गेम। आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन दैट वी आर होल्डिंग दिस गेम। वादी कश्मीर के अंदर कुछ साल पहले ही इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस मुतारिफ की गई है, और अब महकमा रेल और रेल वजारत की जानिब से इसमें बेहतरी लाए जाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। और वादी कश्मीर में जब रेल सर्विस की बात करें तो इस सफ़र को मजीद आसान बनाने के लिए नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से एक अहम पेशरफ्त जो है वो की गई है, और इस पेशरफ्त के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलेगी, जिसकी 8 बोगियां जो है वो बडगाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई गई है। बडगाम रेलवे स्टेशन पर यह बोगियां पहुंचाई गई है क्योंकि इस पे पहले ही काम चल रहा था कि अब जो पावर की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रिक की मदद से यहाँ पर अब रेल सर्विस को चलाया जाएगा, जिसके लिए मुख्तलिफ जगह पर जो रिसीविंग स्टेशन या ग्रिड स्टेशन जो है महकमे रेलवे की जानिब से बनाए भी गए हैं, जो खत्े के रेल ढांचे को और ज़्यादा मजबूत बनाए गए, ये महकमा रेलवे के जिम्मेदारान कह रहे हैं। और आज जो 8 बोगियां यहाँ पे लाई गई हैं, और बताया जा रहा है कि अब जल्दी ही और जो बोगियां हैं वो यहाँ पर लाकर अब पावर की मदद से यहाँ पर रेल सर्विस को चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन बडगाम में मौजूद है। ये कश्मीर डिवीजन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है।
आपको मैं ज़रा दिखा दूं, मेरे पीछे ये ट्रेनें लगी हुई हैं और ये वो ट्रेनें हैं जो यहाँ हर रोज़ आती है, रुकती है और यहीं पर इनकी सफाई का काम या जो भी इसका काम होता है वो यहाँ पर किया जाता है। साथ ही रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इस बात की भी तस्दीक की गई है कि आने वाले दिनों में रेल को जो है बिजली पर चलाया जाएगा। तकरीबन 70 से 80% काम जो है बिजली का वो मुकम्मल किया गया है और तीन ऐसे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है, चाहे बडगाम हो, बारामूला हो या काजीगुंड हो, ये ऐसे 3 ऐसे रेलवे स्टेशन है जो इस रेल को जो है बिजली फराम करेगी। फिलहाल तकरीबन 55 किलोमीटर यानी बडगाम से लेकर बारामूला तक जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में 7 से 8 बोगियां बिजली पर बडगाम से लेके बारामूला तक चलाई जा सकती है और कुछ और बोगियां जो है जिनको रोड के जरिए जल्दी ही बडगाम रेलवे स्टेशन लाया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक जो है रेल कनेक्टिविटी को उधमपुर के साथ जोड़ा जाए ताकि कश्मीर डिवीजन के लोग भी जो है बाकी रियासतों के साथ जुड़ जाए। गुलिस्तान न्यूज के लिए बडगाम से। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।